बच्चों, मेरी कहानी चैनल पर आपका स्वागत है। आज की कहानी है जंगल होटल बाग 2। घने जंगल के बीचों बीच स्थित जंगल होटल अब पूरी तरह से चल पड़ा था। शेरू सिंह, जो कभी जंगल का राजा था, अब इस शानदार होटल का मालिक था। होटल के अंदर काम करने वाले सभी जानवर अपने अपने काम में माहिर थे। चिंटू बंदर रिसेप्शन पर बैठा रहता, मोती हाथी मेहमानों का सामान संभालता, नीलू मोर आयोजन की व्यवस्था करता और भोलू बालू होटल का सबसे बेहतरीन शेफ था। आज जंगल होटल में खास रात थी। भोलू बालू ने एक खास शाही शहद हलवा बनाने की योजना बनाई थी, जो उसकी सबसे प्रसिद्ध मिठाई थी। पूरे जंगल में उसकी इस डिश की धूम मची हुई थी। बोलू ने खास जंगल से शुद्ध शहद मंगवाया था। उसने बड़े प्यार से हलवे की तैयारी शुरू की। गहरे लोहे के कढ़ाई में दूध, सूखे मेवे और खास मसाले डाले गए। जब सब तैयार हो गया तो सबसे आखिर में उसे मीठे और सुगंधित शहद की ज़रूरत थी। लेकिन जैसे ही बोलू ने शहद का मटका उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, वो गायब था। कहाँ गया मेरा शहद? बोलू गरजा। उसने पूरा रसोई घर छान मारा, हर अलमारी में खोली, हर टेबल के नीचे देखा, लेकिन शहद का नामो निशान नहीं था। गुस्से में आग बुबला होकर बोलू सीधा शेरू के पास पहुंचा। शेरू भाई, किसी ने मेरा शहद चुरा लिया है। बिना उसके मेरे शाही शहद हलवा नहीं बन सकता। शेरू ने चिंटू बंदर को बुलाया और कहा, इस मामले की जांच करनी होगी। हमारे होटल में चोरी नहीं हो सकती। चिंटू और शेरू ने होटल के हर कोने में पूछताछ शुरू कर दी। सबसे पहले वह मोती हाथी के पास गए। मोती, क्या तुमने रसोई में कोई अजीब हरकत देखी? शेरू ने पूछा। मोती ने सिर हिलाया। नहीं महाराज, मैं तो मेहमानों का सामान उठा रहा था। हाँ, लेकिन मैंने एक तेज मीठी खुशबू जरूर महसूस की थी, जो होटल के पीछे वाले बगीचे की तरफ जा रही थी। शेरू ने सोचा, हमें उस ओर जाना चाहिए। अब दोनों नीलू मोर के पास पहुँचे। नीलू, क्या तुमने कुछ देखा? नीलू ने अपने पंख फड़फड़ाए और कहा, मैं तो होटल की सजावट में व्यस्त था, लेकिन मैंने देखा कि रात में कोई रसोई के पास से दबे पांव गुजर रहा था। शेरू ने और ध्यान दिया तो जरूर किसी ने चोरी की है, लेकिन कौन? अब बारी थी होटल के अन्य मेहमानों से पूछताछ करने की। सबसे पहले खरगोशों के परिवार से सवाल किया गया। नहीं महाराज, हमें मीठा बहुत पसंद है, लेकिन हम शहद नहीं खाते, खरगोशों ने कहा। फिर बंदरों के झुंड से पूछा गया। अरे, हमें शहद से ज़्यादा केले पसंद हैं, एक बंदर हंसते हुए बोला। अब तक सब जगह जांच हो चुकी थी, लेकिन शहद का कोई सुराग नहीं मिला। थक हार कर शेरू और चीटू वापस रसोई में लौटे। बोलू अभी भी गुस्से में बैठा था। तभी चिंटू को जमीन पर शहद की कुछ बूंदें दिखी। शेरू भाई, देखिए, ये बूंदें होटल के पीछे वाले बगीचे की ओर जा रही है। तीनों ने बूंदों का पीछा किया और आखिरकार एक बड़े दरवाजे के पास आकर रुके। दरवाज़ा धीरे से खोला गया और वहाँ जो नज़ारा था, उसे देखकर सब हैरान रह गए। एक बड़ा बालू वहाँ घोड़े बेचकर सो रहा था। उसके चारों ओर शहद के जार बिखरे पड़े थे और उसके पंजे में एक बड़ा मटका जकड़ा हुआ था, वही मटका जिसके बालू का शहद था। अरे, ये तो गोगा बालू है, बोलू चिल्लाया। गोगा बालू नींद से जागा और आंखें मलते हुए बोला, क्या हुआ? गोगा, तुमने मेरा शहद चुरा लिया, बोलू गुस्से से गरजा। गोगा ने इधर उधर देखा और शर्म से सिर झुका लिया। मुझे बहुत भूख लगी थी। आधी रात को मैं रसोई में घुसा और मीठी खुशबू सूंघने
देखते ही खुद को रोक नहीं पाया। मैंने सोचा थोड़ी सी चख लूँगा, लेकिन फिर सब खा गया और यहीं सो गया। बोलू अभी भी गुस्से में था, लेकिन शेरू ने मुस्कुराते हुए कहा, गोगा, अगर तुम्हें भूख लगी थी तो तुम मांग सकते थे, चोरी करना सही नहीं है। गोगा ने सिर झुका लिया। मुझे माफ़ कर दो, अब से मैं चोरी नहीं करूँगा। बोलू ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, लेकिन अब मैं क्या करूँ? मेरा शहद ख़त्म हो गया और मेरी खास मिठाई नहीं बन सकती। गोगा ने तुरंत समाधान निकाला, मेरे पास अपने घर में थोड़ा शहद रखा है, मैं अभी जाकर ले आता हूँ। गोगा दौड़ कर गया और जल्दी ही ताज़ा शहद लेकर वापस आया। आखिर बोलू ने अपनी शाही शहद हलवा तैयार किया। उसकी मीठी सुगंध पूरे होटल में फैल गई। रात में होटल के सभी मेहमानों ने उस हलवे का आनंद लिया। गोगा ने भी एक कटोरा भरकर खाया और बोला, अब से मैं चोरी नहीं करूँगा, बल्कि मेहनत से मिठाई खमाऊँगा। शेरू ने सभी को एक सीख दी, ईमानदारी से कमाया गया भोजन ही सबसे स्वादिष्ट होता है। अंत भला तो सब भला। इस तरह जंगल होटल में शहद की चोरी का मामला सुलझ गया और होटल में फिर से खुशहाली लौट आई। लेकिन अगले दिन एक और नया संकट आने वाला था। क्या जंगल होटल इसे संभाल पाएगा? अगली कड़ी में जानिए। ठीक है बच्चों, अगली कहानी पर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहो और खुशी बांटो।